मसीह में मेरे सभी भाइयों और बहनों का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है। परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारे जीवन में रोशनी लेकर आता है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही रोशनी हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही पुनरुत्थान भी हूं। अमूमन हर रोज की जिंदगी में हम लोग कोई ना कोई काम करते रहते हैं। जीवन बिना काम का चलता नहीं है ना? कुछ काम हम कर पाते हैं और बहुत से ऐसे काम हैं जो हम नहीं कर पाते। जो काम हम कर पाते हैं उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपने उन्नति प्रगति के लिए, अपने कामयाबी के लिए यीशु मसीह के साथ इस रास्ते पर चलते चलते वो हमें अपने नियति तक पहुंचाना चाहते हैं। उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए जो काम हमें करने होते हैं, वो काम जब नहीं होता है, जब हम वो काम नहीं कर पाते हैं, तब दिक्कत होती है। हमारी इच्छा है कि हम वो काम करें, हमारी अच्छी नीयत है कि हम वो काम करें, लेकिन वो काम हो नहीं रहा है। अब समस्या है। जब काम नहीं होता है तो मन जो है वो निराश हो जाता है, उदासी आ जाती है मन में। बार बार कोशिश करते हैं और काम नहीं होता है। सारी कोशिश ऐसे लगता है बेकार हो गई है। डर लगता है ये काम होगा भी या नहीं, हम लोग अपने नियति तक पहुंचेंगे या नहीं, हम अपने जीवन में कामयाब होंगे या नहीं। ये डर हमारे जीवन में अस्थिरता लेकर आती है, इनसिक्योरिटी लेकर आती है, और हमारा दिल जो है वो बैठ जाता है। लोगों में हम अच्छी सी बड़ी सी एक मुस्कुराहट लेकर चलते हैं, लेकिन मन उदास है। भीड़ में भी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे। हम पूरे करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है। क्या आपके जीवन में ऐसा हो रहा है? अगर आप लंबे समय तक इस दुविधा में फंसे रहे तो ये जो निराशा और उदासी है वो आपके मन में घर कर जाएगी। जीवन के जिस क्षेत्र में आप इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, ठीक उसी जगह पर आपको परमेश्वर के सामर्थ्य की जरूरत है, परमेश्वर के पावर की जरूरत है। इसीलिए मैं आपके सामने एक सामर्थ्य से भरा वचन लेकर आया हूं। हम और आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, परमेश्वर के वचन में शक्ति है। अगर हमने परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर दिया तो हमने परमेश्वर की शक्ति को ग्रहण कर दिया। जब हमने परमेश्वर की शक्ति को ग्रहण कर लिया तो हमारे जीवन में जो काम हम नहीं कर पाते थे, परमेश्वर की शक्ति की वजह से अब हम कर पाएंगे। फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 13वां वाक्य, ये वचन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। इस वचन को समझने की कोशिश करते हैं। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कौन है जो मुझे सामर्थ्य देता है? मुझे परमेश्वर अपना सामर्थ्य देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हमें सामर्थ्य मिलता है। दोस्तों, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ हर एक वचन सत्य वचन है। ये वचन भी सत्य वचन है। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि ये सत्य वचन मेरे जीवन की वास्तविकता कैसे बन सकती है। आइए समझते हैं इसको। ये वचन क्या कहती है और हम इस वचन को अपने जीवन की वास्तविकता कैसे बनाएंगे, इसको आज जानते हैं। हमारे जीवन में जब भी हमें किसी से कोई काम करवाना होता है, जब भी हमें किसी से काम करवाना होता है तो हम उनको बोलते हैं कि प्लीज मेरा ये काम कर दो, है ना? जो काम हम करवाना चाहते हैं वो बिना बोले नहीं हो सकता। प्रोफेशनल लाइफ में यानी व्यावहारिक जीवन में
अगर मुझे किसी से काम करवाना है और एक इंसान है जो ये काम करने की जिम्मेदारी लेकर बैठा हुआ है, जिसके लिए उनको तनख्वाह मिलती है, जिसके लिए उनको उनका मुआवजा मिलता है, मैं उनसे जाकर कहूँगा कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दीजिए, तो वो काम हो जाएगा। अपने पर्सनल स्पेस में, अपने पारिवारिक जगह पर अगर आपको अपने परिवार के किसी सदस्य से कोई काम करवाना है तो आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप अपनी बीवी से काम करवाना चाहते हैं तो अपनी बीवी से कहेंगे कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दीजिए। अगर आप अपने पति से काम करवाना चाहते हैं तो आप अपने पति से कहेंगे कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दीजिए। अगर आप अपने बच्चों से काम करवाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों से कहेंगे कि बच्चों प्लीज़ ये काम कर दो। उदाहरण के तौर पर, मैं बैठा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, मुझे प्यास लगी है और घर के सदस्यों को सपना नहीं आएगा कि मुझे प्यास लगी है। अगर मुझे प्यास लगी है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, जाओ, जाकर जहाँ पानी है वहाँ से पानी निकाल कर लाकर पियो, या फिर किसी से कहो कि मुझे प्लीज़ एक गिलास पानी ला दोगे। तो घर में से कोई भी एक सदस्य मुझे एक गिलास पानी लाकर देगा जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहीं पर। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमें कुछ करवाना है, अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें बोलना पड़ता है। ये मेरे दोस्तों एक सिद्धांत है। उत्पत्ति की किताब में जब हम सृष्टि की रचना को देखते हैं, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो परमेश्वर को इस पृथ्वी को बनाना था, इस जीवन देने वाले जगह को बनाना था, तो उन्होंने कुल्हाड़ी, हथौड़ा, चीनी, सरिया लेकर बनाने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने एक वचन को कहा, उन्होंने अपने शब्दों से सृष्टि की रचना की। और पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही रूप में रचा है। अगर हम बोलते रहेंगे तो वो चीज़ जो हमें चाहिए वो प्रकट होगा। ऐसे प्रकट होगा, जादू से। जब हम बोलना शुरू करेंगे, सबसे पहले हम विश्वास के साथ बोलना शुरू करेंगे, फिर उसके पीछे पीछे हम कार्य करना शुरू करेंगे। कार्य करते करते वो काम सिद्ध हो जाएगा, यानी वो काम जो हम करवाना चाहते थे वो प्रकट हो जाएगा। ये परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है। ये परमेश्वर ने बनाया हुआ सिद्धांत है जो इस दुनिया में भी लागू होता है। बच्चे को जब भी भूख लगती है, बच्चे को किसी ने कुछ पढ़ाया नहीं है, लिखाया नहीं है, बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, लेकिन जब उसको भूख लगती है तो वो रोने लगता है। जब बच्चा रोता है तो माँ उसको दूध पिलाती है। ये सिद्धांत वहां दिखाई देता है। परमेश्वर का सिद्धांत है, मांगोगे तो दिया जाएगा। हालेलुया। तो इस वचन के साथ उसका क्या संबंध है, ये मैं अभी क्लियर कर देता हूं। परमेश्वर के वचन को जब हम बोलेंगे तो वो पावरफुल होता है, वो सामर्थ्य से भरा होता है। परमेश्वर का वचन जब आप नहीं बोलते हो, सिर्फ मन ही मन में सोचते हो, तो वो जो सामर्थ्य है वो रिलीज नहीं हुआ है, वो प्रकट नहीं हुआ है। उसको हमने अंदर से बाहर नहीं निकाला। जब अंदर से बाहर नहीं आएगा तो वो हमारे दुनिया में प्रकट नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थ है। इस सामर्थ को हम रिलीज कैसे करेंगे? इस सामर्थ को हम अपने जीवन में प्रकट कैसे करेंगे? बोलकर। अब इस वचन को देखते हैं जो फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 13वां वाक्य, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यीशु मसीह हमें सामर्थ्य देता है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच वास किया। यीशु क्रिस्तु का मतलब है उद्धारकर्ता। यहोशुआ हा मसीहा, मसीहा मतलब हमें बचाने वाला, उद्धारकर्ता। परमेश्वर की उद्धार करने की शक्ति इस वचन को बोलने से हमारे जीवन में रिलीज होता है, हमारे जीवन में प्रकट होता है। विश्वास के साथ इस वचन को समझकर बोलते रहेंगे तो जो काम हमसे हो नहीं रहा है वो काम को अंजाम देने के लिए ये वचन हमारे जीवन में सामर्थ्य देगा, पावर रिलीज करेगा। परमेश्वर का वचन सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बुरे कामों में हमारा साथ नहीं देंगे।
तो जब हमें कोई भला काम करना है, वो काम हमसे हो नहीं रहा है, तो जब हम ये वचन पढ़ेंगे और बोलेंगे, समझ के साथ बोलेंगे और विश्वास के साथ बोलेंगे, लगातार बोलते रहेंगे, हर रोज बोलेंगे, तो हमारे जीवन में अनुग्रह आएगा, हमारे जीवन में आशीष आएगा, हमारे जीवन में वो सामर्थ आएगा जो इस वचन की वजह से रिलीज किया जाता है। हम अपने जीवन में कुछ कार्य क्यों नहीं कर पाते? जो काम हमसे हो नहीं रहा है वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे जीवन में कमजोरियां हैं। हर एक के जीवन में कमजोरियां हैं। वो कमजोरियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन कमजोरियां है। क्या है वो कमजोरियां? आइए देखते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है कमजोरियों का। इमोशनल कमजोरियां यानी भावनात्मक कमजोरियां, शारीरिक कमजोरियां, मानसिक कमजोरियां, आर्थिक कमजोरियां, संबंधित कमजोरियां। संबंध हम निभा नहीं पाते, संबंध हम बना नहीं पाते, जो बने हुए संबंध है उसको लेकर चल नहीं सकता है। संबंधित रिलेशनल वीकनेसेस, रिलेशनशिप में वीकनेसेस, संबंधों में कमजोरियां, स्वाभाविक कमजोरियां। आज जो करना है कल करते हैं, आदत है कल करते हैं। जो लिखना था समय पर लिखा नहीं, जो पढ़ना था समय पर पढ़ा नहीं, क्यों? आदत है कल करते हैं। गुस्सा आता है बात बात पर, आदत है, गुस्सा करने की आदत है। ऐसे कुछ आदतें हैं हमारे जीवन की जो हमें कमजोर बनाती है। डरते रहते हैं हम लोग। डरना एक आदत है। एक दिन डर के भूल नहीं जाते हैं, अगले दिन फिर डरते हैं, और वो डर हमारे जीवन को बंदी बनाकर रखा हुआ है, हमारे प्रगति को बंदी बनाकर रखा हुआ है। अभिव्यक्ति कमजोरियां, आपके व्यक्तित्व में जो कमजोरियां हैं, हालेलुया। इस विषय पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पर हम इस विषय पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो इन कमजोरियों की वजह से जो काम हम करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते। बुद्धि, ज्ञान, विवेक की कमी की वजह से जो कमजोरियां आती है, समझ नहीं आ रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, ज्ञान नहीं है, उसकी वजह से वो काम कर नहीं पाते हैं। या कोई मुश्किल आता है, कोई समस्या आती है, कोई चैलेंज आता है आपके जीवन में, उसको आप लांघ नहीं पा रहे हो, उससे आप उभर नहीं पा रहे हो। किसी ने आपसे कुछ कह दिया, बस उसमें डूब गए पूरी तरह से। उसको दरकिनार करो और आगे बढ़ो। लेकिन हम कुछ दर्द में से उभर नहीं पाते हैं, कुछ विचारों में से उभर नहीं पाते हैं, कुछ आदतों में से उभर नहीं पाते। नहीं उभर पाने की कमी, वो भी एक कमजोरी है। ये सारी कमजोरियां एक साथ चलती हैं, और इन सारी कमजोरियों की वजह से जो काम हम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो काम हमसे होता नहीं। ये वचन प्रेरित पौलुस ने लिखा है। तो जब वो अपने जीवन में यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, यीशु मसीह ने उन्हें चुना, उनके जीवन को बदल दिया उन्होंने, और उन्हें एक रास्ते पर चलाया कि वो यीशु मसीह का दास बनकर चलते रहे और सुसमाचार पूरी दुनिया में बांटते रहे। ऐसा करते वक्त उनके जीवन में भी ऐसी समस्याएं आई होंगी कि वो काम करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है, और अपने अनुभव से उन्होंने पवित्र आत्मा से भरकर ये कहा है। 2000 साल बाद हमें पता चले, इसलिए उन्होंने तब लिखा है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर के साथ चलने का रास्ता उन्होंने पवित्र शास्त्र में अपोस्तल पौलुस से लिखवा दिया है। तो जब अपोस्तल पौलुस कोई काम करना चाहते थे और उनसे हो नहीं रहा था, तब वो यीशु मसीह से बात करते थे पवित्र आत्मा के जरिए। कैसे करें ये काम? तो पवित्र आत्मा के जरिए उन तक शक्ति पहुंचाई जाती थी, और वो शक्ति से वो अपना काम करते थे। और अपने अनुभव से उन्होंने यहां पर लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें यानी मसीह में बने रहने से मैं सब काम कर सकता हूं। आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि इन वचनों को बोलने से क्या हमें शक्ति मिलेगी? इस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। आइए यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ते हैं। यहां पर यीशु मसीह ने कहा है कि उनके जो शब्द हैं, यानी परमेश्वर के जो शब्द हैं, परमेश्वर के जो वचन हैं,
वो आत्मा है और वो जीवन देता है। जब आप इस वचन को बोलते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो आप इस वचन के आत्मा जो है उसको जागृत करते हैं। और ये जागृत किया हुआ आत्मा आपको आपके मुश्किल कामों में, जो काम आप नहीं कर पाते हैं, उसमें आपकी सहायता करते हैं। जो आपकी कमजोरियां हैं, जिसकी वजह से वो काम आप कर नहीं पा रहे हो, उन कमजोरियों में परमेश्वर की शक्ति आती है और वो ताकत में बदलती है। जो साधन आपको चाहिए होता है वो काम करने के लिए, वो साधन आपको मुहैया किया जाता है। आपके जीवन में वो साधन आ जाएंगे, चाहे जरिया कोई भी हो। अगर आप इस वचन पर विश्वास करेंगे और इस वचन को जागृत करेंगे, तो आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस काम को पूरा करने के लिए, वो काम कर गुजरने के लिए, वो सब आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। आपकी जो जो कमियां हैं, उन कमियों में परमेश्वर के उद्धार की शक्ति आपकी कमियों को ताकत में बदलती है। हालेलुया। तो मेरे भाइयों और बहनों, जब आप इस वचन को लगातार मनन करते रहोगे, लगातार इसको विश्वास के साथ समझकर जब आप इसको बोलेंगे, तब ये वचन आपके जीवन में वास्तविकता बन जाएगी। ये प्रकट होगा। जो काम आज तक आप नहीं कर पा रहे थे, वो काम आप करना शुरू करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो काम आप करते रहेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। आप अपनी नियति तक पहुंच जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के उद्धार करने की शक्ति, यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारा उद्धार करने के लिए भेजा था। हमारे कमजोरियों में हमें शक्ति देने के लिए भेजा था, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। और ये सब मुमकिन इसलिए हो रहा है क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए, उनको क्रूस के ऊपर चुनवा कर उनको मार दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई, वो दफनाए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और लौट कर चले गए पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग में, उनके दाहिने हाथ पर बैठे हुए हैं। और उन्होंने हमारे लिए एक पवित्र आत्मा को भेजा और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की वजह से हम इन वचनों को समझ पा रहे हैं, हम इन वचनों को अपने जीवन में लागू कर पा रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, इन वचनों का मनन कीजिए और इनको विश्वास के साथ बोलिए, ताकि ये वचन जो आत्मा है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के जरिए आपके जीवन में जागृत हो जाए और आपके जीवन में वो काम प्रकट हो जिसके लिए आप इस वचन को जागृत कर रहे हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो काम आज तक हम नहीं कर पाए थे आज से हम कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने अपने बच्चों से बात किया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप आशीष दे रहे हैं। इस वक्त जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है पिता परमेश्वर, मैं उनको उनके जीवन के ऊपर आशीष बोलता हूँ पिता परमेश्वर। उनको आशीष देता हूँ पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपके जीवन में जो अच्छे रुके हुए काम हैं, जो परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में हो, वो काम आपके जीवन में होना शुरू हो जाए, शक्ति आपके जीवन में प्रकट हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं घोषणा करता हूँ कि जो काम आज तक आपके लिए नामुमकिन था, वो काम आज से आप कर पाओगे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास आ रहा है, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके पास आ रहा है। अंधकार की शक्तियों ने जो आपको घेर रखा है, वो अंधकार की शक्तियां इस वक्त आपको छोड़कर जा रही है यीशु मसीह के पवित्र नाम से। मैं उन अंधकार की शक्तियों को आज्ञा देता हूं, जाओ, परमेश्वर के बच्चों को छोड़कर जाओ, परमेश्वर के लोगों को छोड़कर जाओ, आपके जीवन से छोड़कर जाओ यीशु मसीह के पवित्र नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर आपके जीवन के लिए रास्ता खोल रहे हैं, उन्नति और प्रगति के रास्ते पर आपको लेकर जा रहे हैं। आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। उन खुले हुए दरवाजों के अंदर जाने के लिए परमेश्वर आपको अनुग्रह कर रहे हैं। हालेलुया।
परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त बीमार चल रहे हैं, जो भी मेरे इस आवाज़ को सुन रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रही है। मैं घुटनों के दर्द को जाते हुए देख रहा हूँ, मैं कैंसर को शरीर को छोड़कर जाते हुए देख रहा हूँ, मानसिक बीमारियों को छोड़कर जाते हुए देख रहा हूँ। व्यभिचार की आत्मा जो मन को बंदी बनाकर रखा हुआ है, उस व्यभिचार की आत्मा को छोड़कर जाते हुए देख रहा हूं। गरीबी की आत्मा को छोड़कर जाते हुए देख रहा हूं। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आ गई है। परमेश्वर आपको चंगाई दे रहे हैं, आपको भावनाओं में चंगाई दे रहे हैं, आपको आपके सोच विचारों में चंगाई दे रहे हैं, आपके शरीर में चंगाई दे रहे हैं, आपके रिश्तों में चंगाई दे रहे हैं। टूटते हुए घरों को मैं जुड़ता हुआ देख रहा हूं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। टूटते हुए, हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूं। टूटते हुए घरों को जुड़ता हुआ देख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा इसी तरह अपने लोगों पर आशीष करते रहिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा साथ दिया। आपके वचनों को आपके लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने हमारा इस्तेमाल किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है। ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी प्रभु। इस प्रार्थना के वक्त जो भी अभिषेक रिलीज हुआ है, जो अनुग्रह आया है, उन सभी पर हम यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाकर उसे सील करते हैं, ताकि जिन भाइयों और बहन को ये मिला है प्रभु, वो उनके साथ ही रहे और उनके जीवन में तरक्की हो, उनके जीवन में आपका अनुग्रह प्रकट हो, उनके जीवन में आपका अभिषेक प्रकट हो। वो अपने नियति के रास्ते पर चलकर अपने नियति तक पहुंचे, अपने जीवन में कामयाब हो। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। और मैं ये विश्वास करता हूं कि ये वचन ने आपको आशीष किया है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं परमेश्वर का दास हूं। जय मसीह की।